राम राम सभी को। मेरा नाम मनीष है और ये मेरा पहला वीडियो है जो मैं रामायण पे लेके आ रहा हूँ। रामायण एक महाकाव्य है। इसे संपूर्ण तरीके से या पूर्ण तरीके से अभी मैं खुद ही इसके ऊपर अध्ययन नहीं कर पाया हूँ, लेकिन जो भी अध्ययन कर पाया हूँ, क्योंकि ये मेरा चैनल है, आप देख सकते हैं कि रामायण की कहानियाँ मैं धीरे धीरे सुनाऊँगा, खुद सीखूँगा, खुद बताऊँगा कि मैंने क्या सीखा। तो बस उद्देश्य यही रहा है, क्योंकि आज की कहानी जो मैं पढ़ रहा था, शायद इससे कल्याणकारी जो कहानी हो, अभी तक तो मैंने कहीं नहीं देखा कि रक्ष वंशजों यानी कि राक्षसों पे जो प्रभु रामचंद्र जी की कृपा हुई, ऐसा पूरा संदर्भ शायद ही कहीं आपको देखने को मिले। आपको भी पता होगा कि सुपनेखा का नाक जब कट जाता है, जब श्री लक्ष्मण जी ने उनका नाक काटा होता है, तो ये दौड़ते दौड़ते सर्वप्रथम अपने भाई खर के पास जाती हैं। फिर खर से दूषण को पता चलता है, तो ये आपस में एक बात करते हैं कि क्यों ना हम इन पे चढ़ाई कर दें। हम अपने सेना समेत इन दोनों राजकुमारों को जो अयोध्या नगरी से आए हैं, क्योंकि मेरी बहन की इज्जत का सवाल है और हमारे राष्ट्र के सम्मान का सवाल है, तो हम जवाब देने जरूर जाएंगे। सोचिएगा उस स्तर पे भी कि एक रक्ष वंशज हैं, हमारे प्रभु श्री राम आर्य वंशज हैं, तो एक दोनों सेनाओं के बीच में, हालांकि प्रभु रामचंद्र जी के पास कोई सेना नहीं थी, लेकिन मैं सेनाओं के बीच में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आने वाली कहानी आपके लिए कैसे परिवर्तित होती है ये देखिए। तो जब युद्ध के लिए ललकारा गया और युद्ध समीप आ गया, तो श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को देख के खरदूषण को हंसी छूट गई कि भाई आप तो राजकुमार खुद को कहते हैं, पैर में खड़ाऊ नहीं है, तन पे राजकुमारों वाला वस्त्र नहीं है, कोई सेना इर्द गिर्द नहीं है, और आप हमसे कैसे लड़ेंगे। हालांकि मैं आप शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए भी वो कहना उचित नहीं होगा। चलिए आइए कहानी पे आते हैं। तो श्री राम जी ने कहा कि तुम अपना काम करो, जो काम तुम करने आए हो, तुम लड़ाई करने आए हो, तो आओ युद्ध में और लड़ाई करना प्रारंभ करो। तो संपूर्ण सेना को देख जब हंसी छूट गई, तो रामचंद्र जी ने सर्वप्रथम यहीं पे अपने मोहिनी विद्या से तर्कस से तीर निकाला और मोहिनी विद्या पूरी की पूरी सेनाओं पे चला दिया। मोहिनी ऐसी चीज होती है दोस्तों, मोहिनी विद्या से आप देख पाएंगे रामानंद सागर जी के जब रामायण आता है, तो ये जब तर्कस से तीर निकाल के चलाते हैं, तो संपूर्ण जो खरदूषण की सेनाएं होती हैं ना, सब एक दूसरे राम में परिवर्तित हो जाते हैं। राम में परिवर्तन यानी कि हर एक सेना के नायक को एक दूसरे के अंदर राम देखना। अब जाहिर सी बात है कि विपक्ष दल है और एक दूसरे के अंदर राम देख रहे हैं, तो युद्ध के नीति से आए हैं, तो एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावनाएं जरूर रहेंगी। द्वेष की भावनाएं थी, तो राम एक दूसरे को जो दिख रहे थे वो आपस में ही कटने लड़ने लगे, एक दूसरे को राम समझ के राम पे ही टूट पड़े। तो बहुत अच्छी चीज़ें आई हैं, बहुत अच्छी चीज़ें कही गई हैं यहाँ पे। कुछ मैंने अपने पास से भी जोड़ा है, तो कृपया सुनिएगा ध्यान से कि राम ही राम को मारत जावे और राम ही राम को तारत जावे। और अच्छे से समझते हैं, राम की माया राम ही जाने, तो राम मोहनी अस्त्र चलावे, कि राम ही राम को मारत जावे
और राम ही राम को पावत जावे। तो आपसे बस अब अगला सवाल ये है कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि आप लोग का संक्षिप्त में या कहें या फिर चीज़ें जाननी कि आप इस जो लाइन है ना कि राम ही राम को मारत जावे और राम ही राम को पावत जावे, कि राम ही राम को मारत जावे और राम ही राम को तारत जावे, तो कई सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं इसमें। तो कृपया बताएं कि आप इससे क्या सीख पा रहे हैं। मेरी पहली वीडियो है, ऐसे कई सारे और चीज़ें मैं लेके आऊँगा। आशा करता हूँ कि आप लोग साथ देंगे। तब तक के लिए नमस्कार। बताइएगा ज़रूर।